कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान के कोटा में लाडपुरा और दिगोद का दौरा करेंगी। लाडपुरा में सोनिया गांधी उन किसानों से मिलेंगी जिनका हाल में हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष फसल बर्बाद होने और कर्ज से परेशान किसानों की बात इस दौरे पर उठाएंगी। सोनिया गांधी 21 मार्च को हरियाणा का दौरा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सड़क के जरिए झज्जर और रेवाड़ी जाएंगी। इस दौरे पर दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी समेत पार्टी के विधायक और नेता साथ होंगे। हरियाणा में भी सोनिया गांधी किसानों का मुद्दा उठाएंगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हरियाणा में भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस हरियाणा में किसानों को मुआवजा देने की मांग करेगी। कि यह बिल चूँकि देश हित का बिल है, इस बिल से माइनिंग के आवंटन में भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला है, पारदर्शिता बढ़ने वाली है, खनिज मूल्य का अधिक हिस्सा राज्य सरकारों को मिलने वाला है। इस बिल के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होने वाले हैं, इंडस्ट्री जीवित होने वाली है, इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, मेक इन इंडिया होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट मामले पर गुरुवार को बीजेपी की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पीएम विजन का हिस्सा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कई योजनाओं को लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए दिल्ली में 2 हॉस्टल खोलने की भी बात कही गई। 2 स्थान पर हमने हॉस्टल की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगभग 30 करोड़ की लागत से एक हॉस्टल निर्माणित किया जाएगा। उसके अतिरिक्त साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में रामानुजम कॉलेज के परिसर में भी एक हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया है। एक और हमें ऑफर आया है हिंदू कॉलेज से, उसका भी अध्ययन हो रहा है। आईएएस रवि की मौत की सीबीआई जांच से इनकार पर कांग्रेस में खेमेबाजी शुरू हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज और ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार ने सीबीआई जांच के प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं पर्यटन मंत्री आरवी देशपांडे, स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादन ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी रवि की मौत की जांच सीबीआई से कराने के लिए कहा था, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जांच से इनकार कर दिया। सीबीआई जांच न करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेंगलोर में विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट के फैसले के विरोध में जाम लगाया। एडमिरल रामदास को हटाए जाने की खबर से प्रशांत भूषण ने इनकार किया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि एडमिरल रामदास पार्टी के लोकपाल हैं। रामदास आम आदमी पार्टी के अहम सदस्य हैं और ऐसे में उनके हटाए जाने का सवाल ही नहीं उठता। There is no question of removing Admiral Ramdas. He is the party's Lokpal. He is a very, very important pillar of the party, extremely critical pillar of the party. 20,000 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करने पर 10% ज्यादा बिल भरना होगा। पानी के बिल में बढ़ोतरी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुफ्त पानी उनके लिए है जो पानी कम खर्च करते हैं। मनीष सिसोदिया ने पानी बचाने की नसीहत भी दी। आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि 500 करोड़ रुपए होने के बाद भी ड्रेनेज के रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं हुआ। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में 1/3 लोगों के घरों में मीटर नहीं लगे हैं। लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली को स्मार्ट शहर बनाने के लिए एनडीएमसी स्मार्ट पोल के जरिए एक ही पोल से नई दिल्ली में रहने वाले कई लोगों को वाईफाई, एलईडी लाइट और सीसीटीवी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। योजना के मुताबिक नई दिल्ली इलाके की 18,500 पोल्स में स्ट्रीट लाइट को बदलकर एलईडी लगाया जाएगा। इसी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इंटरनेट के लिए वाईफाई सिस्टम भी लगाया जाएगा। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग इलाके में महिला एडवांस सुलभ शौचालय शुरू किया है। गुरुवार को इस खास सुलभ शौचालय का उद्घाटन 2 महिला सफाई कर्मचारियों ने किया। दिल्ली नगर निगम की ओर से ये पहला एडवांस महिला सुलभ शौचालय तैयार किया गया है, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की सुविधा है। दिल्ली के नरेला मंडी में करोड़ों रुपए के अनाज खराब होने की खबर है। नरेला मंडी में पानी भरने की वजह से बिक्री के लिए आए किसानों का अनाज खराब हो गया। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से पहले ही खेतों में लगे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली में करोड़ों रुपए की अंगूर की खेती तबाह हो गई है। बेमौसम बारिश की वजह से अंगूर की खेती तबाह हुई। ओले गिरने से कई बागान में अंगूर सड़ने लगे हैं।
शारदा घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अभिनेता और टीएमसी सांसद मिथुन चक्रवर्ती को सम्मन भेजा है। मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप है कि वो अभी तक घोटाले को लेकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। पूरे मामले पर मिथुन के वकील विमान सरकार ने सम्मन मिलने से इनकार किया है। नदिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले को रोकने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। 4 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने सीएम का काफिला रोका था। ममता बनर्जी नन से रेप मामले में पीड़िता से मिलने पहुंची थी। आर्थिक मुद्दों को लेकर जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा में बजट पर बोलते हुए राज्य के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये बातें कही। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति का आज चुनाव होगा। चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस के बीच डील की खबर है। सूत्रों की माने तो शिवसेना और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेकर सभापति के लिए निर्दलीय उम्मीदवार श्रीकांत देशपांडे का समर्थन करेगी। बीजेपी पहले ही चुनाव के दौरान उपस्थित नहीं रहने का ऐलान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि धारा 370 पर बयानबाजी करना बीजेपी की मजबूरी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी का पीडीपी से गठबंधन नहीं होता तो भी बीजेपी धारा 370 पर खामोश ही रहती। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्टेट फ्लैग हटाए जाने के मुद्दे पर पीडीपी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में सभी विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने बीजेपी पीडीपी सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टी के विधायकों ने कहा है कि सरकार बनाने के लिए दोनों दल ऐसा कर रहे हैं। गुजरात के आणंद में क्राइम ब्रांच ने सबसे बड़े बुकी विनोद सिंधी समेत 10 लोगों को सट्टे के मामले में रंगे हाथों पकड़ा है। विनोद सिंधी के पास से एलसीडी टीवी के साथ ही 67 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप और करीब 24.5 लाख का सामान बरामद किया गया है। छापेमारी में 1,24,000 रुपए की नकदी भी पुलिस ने जब्त की है। दिल्ली में करावल नगर थाने के पास प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक महिला को गोलियों से भून दिया गया। महिला के ससुर पर ही गोली मारने का आरोप है। वारदात के समय महिला अपनी लकड़ी की टाल पर बैठी हुई थी। तभी महिला का ससुर 3 बदमाशों को लेकर आया और उसे 3 गोलियां मारकर फरार हो गया। घायल महिला को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के पांडवनगर में हुए चोरी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने चोरी के इस मामले में एक पुराने ड्राइवर को आरोपी बनाया है। पांडवनगर इलाके में इनकम टैक्स कमिश्नर के घर 10 लाख की चोरी हुई थी। चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आईएसआईएस के रिक्रूटर सुल्तान कादिर के मारे जाने की खबर है। भारत में आईएसआईएस के लिए सुल्तान कादिर युवाओं की भर्ती करता था। भटकल का रहने वाला सुल्तान 39 साल का था और 6 मार्च को सीरिया तुर्की सीमा पर उसके मारे जाने की खबर है। आरपीएफ की क्राइम एंड विजिलेंस टीम ने दिल्ली के लाहौरी गेट से रेल टिकटों के एक दलाल को 50 टिकटों के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी के पास से एसी टिकट, ई टिकट के साथ ही दर्जनों कैंसिल टिकट भी बरामद हुए हैं। आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार आरोपी से एक डायरी भी बरामद की है। इस डायरी में पिछले 1.5 साल में 3000 टिकटों की कालाबाजारी का हिसाब था। गुड़गांव के सेक्टर 47 में अमेरिका की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की खबर है। पीड़िता ने अफ्रीका के रहने वाले 21 साल के डेविड पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अमेरिका की रहने वाली 16 साल की छात्रा और आरोपी डेविड की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। सोमवार की शाम डेविड छात्रा को घुमाने के बहाने गुड़गांव के सेक्टर 38 के गेस्ट हाउस में ले गया, जहां आरोपी ने छात्रा के साथ बलात्कार किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट मामले में 11वीं के छात्र की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 66A को चुनौती दी है और इसी के तहत गुरुवार को श्रेया सिंघल ने सवाल उठाया कि किन हालात में छात्र को गिरफ्तार किया गया। श्रेया सिंघल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया को शुक्रवार को जवाब देने को कहा। इस मामले में पहले ही गिरफ्तार छात्र की जमानत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। गुरुवार को बनिहाल के पास श्रीनगर से जम्मू आ रही टाटा सूमो शैतानी नाला में फिसल गई थी।
भारत से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के बाद बांग्लादेशी प्रशंसकों ने अंपायरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्रिकेट प्रेमियों ने ढाका में पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार का पुतला फूंका। फैंस इस हार को चिल्ला चिल्लाकर आईसीसी की साजिश बता रहे थे। बांग्लादेशी फैंस रोहित शर्मा को उनके 90 रन के निजी स्कोर पर मिले जीवनदान से गुस्से में हैं। रुबेल हुसैन की गेंद पर रोहित शर्मा अनियंत्रित शॉट खेलकर डीप मिड विकेट पर अपना कैच थमा बैठे थे, लेकिन अंपायर इयान गूल्ड और अलीम डार ने इसे नो बॉल करार दे दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस फैसले के खिलाफ आईसीसी से शिकायत करेगी। क्वार्टर फाइनल में जीत की खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के घर पर भी दिखी। धोनी के शहर रांची में प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया, वहीं गाजियाबाद में रैना के घर के बाहर फैंस ने जीत सेलिब्रेट किया। उमेश यादव के घर देवरिया में परिवार वालों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। यूपी के अमरोहा में मोहम्मद शमी के घर जीत की खुशी में मिठाइयां बटी। शमी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। टीम इंडिया की जीत की खुशी में मोहित शर्मा के घर वाले झूम उठे तो शिखर धवन के कोच मदन शर्मा ने जीत की खुशी जताई। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने भी जीत के लिए टीम इंडिया की तारीफ की। बांग्लादेश पर जीत का जश्न दिल्ली और नोएडा में भी दिखा। वहीं मुंबई में प्रशंसकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारत की जीत पर लखनऊ में खुशी की लहर है। भोपाल में क्रिकेट प्रशंसकों ने जीत का जश्न आतिशबाजी और केक काटकर मनाया। सिलीगुड़ी में प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। अहमदाबाद में भी हर तरफ जश्न ही जश्न दिखा। प्रशंसकों ने बाकायदा इस बार लाओ वर्ल्ड कप के नारे लगाए। कानपुर में तो अभी से ही प्रशंसक सेमीफाइनल में जीत की तैयारी कर रहे हैं। टीम इंडिया की शानदार जीत पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। टीम इंडिया की शानदार जीत पर बधाई देने वालों में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने धोनी को बेहतरीन कप्तान बताया, साथ ही कहा इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा को भारत के खिलाफ विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान धीमी ओवर गति रखने के कारण एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया है। बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित समय में 2 ओवर कम किए थे। मुर्तजा की कप्तानी में पिछले 12 महीने के अंदर दूसरी बार उनकी टीम ने निर्धारित समय में कम ओवर किए, जिसके कारण कप्तान को एक मैच के लिए निलंबित किया गया। बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों पर भी उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना किया गया है। साइना नेहवाल कंधे के दर्द से परेशान हैं। साइना को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के दौरान कंधे में दर्द उभरा था। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने ट्वीट कर उम्मीद जताई कि जल्द ही उनको इस दर्द से निजात मिल जाएगी।